ठीक है, चलो आज अपन बात करने वाले हैं वो प्रेगनेंसी के लक्षण के बारे में बात करने वाले। देखो, प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम, दो चीज होती है, साइन एंड, है ना, साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम्स, गर्भावस्था के साइन और सिम्टम्स। साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब ये होता है कि जो हमने देखा उसे साइन कहेंगे, और जो पेशेंट बताता है उसे अपन क्या कहेंगे? अपन उसे सिम्टम्स कहेंगे। क्या कहेंगे? जो आपने देखा, यानी कि जो आपने, यानी कि कहने का मतलब ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व किया उसे कहेंगे अपन, क्या कहेंगे उसे? अपन उसे साइन कहेंगे। और मतलब साइन मतलब यानी कि सी, आपने देखा, और सिम्टम्स का मतलब, सिम्टम्स का मतलब जो है पेशेंट के द्वारा एक्सप्लेन किया गया, है ना, पेशेंट के द्वारा एक्सप्लेन किया गया, उसे कहेंगे अपन सिम्टम्स। तो आज अपन जो बात करने वाले, वो बात करने वाले अपन यहां पर, हम बात करने वाले प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के साइन एंड, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स, प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम्स। इसमें से हर बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन जरूर आता है कि प्रेगनेंसी के साइन और सिम्टम्स के बारे में क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के साइन और सिम्टम्स की बात करें तो वैसे प्रेगनेंसी के साइन और सिम्टम्स को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एक तो था प्रेज्यूमटिव, एक तो था प्रेज्यूमटिव, प्रेज्यूमटिव पहले समझना है, प्रेज्यूमटिव, एक प्रोबेबल, है ना, प्रोबेबल, एक होता है अपना, वो होता है यहां पर होता है पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव, प्रेज्यूमटिव, प्रोबेबल, प्रोबेबल, है ना, प्रोबेबल और प्रेज्यूमटिव। है ना, प्रोबेबल, है ना, एक होता है पॉजिटिव। प्रेज्यूमटिव का मतलब, जिसे हम अभी अपन को समझना है, प्रेज्यूमटिव का मतलब क्या होता है कि जिसे हम बात कर सकते, जिससे हमें सिर्फ ऐसा अंदेशा लगता है, जिसे कहते हैं ना अंदेशा, जिसे कहते हैं अंदेशा, 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 या कहने का मतलब एक तरह से आप लोग सोच सकते हैं, क्या, एक तरह से सोचना, जिससे हम सोच सकते हैं कि प्रेगनेंसी जो है क्या है, कि प्रेग्नेंट है। अंदेशा जिसे कहते हैं, अपन कहते हैं ना कि यार अभी जैसे मान लो आप है और आपको लग रहा है कि आज तूफान आ सकता है, आज बारिश आ सकती है, आज बादल हो रहे हैं, है ना, आज बादल हो रहे हैं, तूफान आ सकता है, आज बारिश हो सकती है, ये आपको क्या हो रहा है? अंदेशा हो रहा है। प्रोबेबल का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ तो है, प्रोबेबल, एबेबल, एबेबल मतलब कुछ तो है, यानी कि कुछ तो है। अभी समझना है, बाद में अपन लिखने का काम बाद में करेंगे, अभी कुछ तो है ना। हाँ, हमारे यहां पर बारिश हो रही है, अच्छा। प्रोबेबल का मतलब होता है कुछ तो है, जैसे कि मान लो मेरी बात सुनो, कि कहने का मतलब जो है कि कुछ चीजें हो सकती है, मतलब अब डेफिनेटिवली अपन जो है, जैसे मान लो बूंदाबांदी हो गया, क्या हो गया? बूंदाबांदी हो गया, तो अब आप लोगों को पता लग रहा है कि अब बारिश आ सकती है, अब बारिश की संभावना ज्यादा है और बारिश आ सकती है ना, ये चीज आपको लग रही है। पॉजिटिव का मतलब 100% पॉजिटिव है कि वो प्रेग्नेंट है, क्या है? प्रेग्नेंट है, 100% पॉजिटिव है कि वो गर्भवती है। अब यहां पर अपन जो है, हाँ, कंफर्म है कि वो प्रेग्नेंट है, कंफर्म है, कंफर्म है। अब अपन क्या करेंगे? अपन कंफर्म है कि वो प्रेग्नेंट है। जैसे कि यहां पर आपको बता देता हूं मैं, प्रिज्यूमटिव में जैसे कि अमनोरिया, एक एग्जांपल देता हूं मैं, अमनोरिया, अमनोरिया, अमनोरिया की कंडीशन है हो सकती। नेक्स्ट यहां पर कार्ड टेस्ट,
कार्ड टेस्ट, है ना, कार्ड टेस्ट अगर बात करें अपन यहाँ पर। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें, है ना, यहाँ पर यूएसजी और एक्सरे या फीटल हार्ट साउंड, या इसको अपन, अगर इसको अपन बात करें यहाँ पर, तो इसके अलावा हाँ, तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण दिखा रहा हूँ आपको कि मतलब जो है, हाँ, जैसे प्रिज्यूमटिव का मतलब, जैसे कि एक उदाहरण मैंने आपको बताया, अभी अपन बाद में पढ़ेंगे इनको, है ना, बाद में पढ़ेंगे अपन इनको, पहले तो अपन जो है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम बाद में पढ़ेंगे इनको, अभी अपन क्या पढ़ने वाले मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अमनोरिया, मान लो क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद बहुत सारी चीजों में हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि भाई प्रेगनेंसी में बंद हो सकता है हार्मोनल इम्बेलेंस हो। अगर हार्मोनल इम्बेलेंस है तो उसके अंदर भी क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, बंद हो जाता है। दूसरी बात करेंगे अपन यहाँ पर कार्ड टेस्ट। कार्ड टेस्ट में क्या होता है, मान लो उसको मोलर प्रेगनेंसी है, क्या है, मोलर प्रेगनेंसी है, तो मोलर प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि एससीजी तो निकलेगा लेकिन बच्चा तो नहीं है ना, जीवित तो नहीं है ना, बच्चा जीवित नहीं है लेकिन एससीजी तो निकल रहा है, तो मोलर प्रेगनेंसी के अंदर ये हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे अपन यहाँ पर पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन का मतलब ये है कि अगर आपको यूएसजी में दिख गया तो मतलब जो आपको कंफर्म है कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो ये है, ये इनको हम नहीं पढ़ के, हम पहले पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे इनको, बाद में हम समराइज कर लेंगे इनको, हम ट्राइमेस्टर के अनुसार पढ़ेंगे, ट्राइमेस्टर के अनुसार, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर आता है अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर, यानी कौन से ट्राइमेस्टर में कौन से लक्षण होते हैं उसके हिसाब से अपन इनको पढ़ने वाले, किस ट्राइमेस्टर में कौन से लक्षण आते हैं, ठीक है। तो कितने ट्राइमेस्टर होते हैं यहां पर अगर बात करेंगे अपन, तो यहां पर कितने ट्राइमेस्टर होते हैं, ट्राइमेस्टर की बात करेंगे तो कितने ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेग्नेंट, है ना, कितने ट्राइमेस्टर होते हैं, ट्राइमेस्टर कितने होते हैं, यानी कि 3 मासिक वाले कितने ट्राइमेस्टर होते हैं, प्रेगनेंसी में कितने ट्राइमेस्टर होते हैं, वेरी गुड, 3 ट्राइमेस्टर होता है। कौन कौन सा ट्राइमेस्टर होता है, पहला ट्राइमेस्टर यहां से पहले वीक से लेकर या 0 से 12 वीक्स तक की बात करें अपन, फिर दूसरा वाला 13 वीक से लेकर कितना 28 वीक्स तक, और इसके बाद में जो है 29 से लेकर 40 वीक्स तक। 3 ट्राइमेस्टर होता है ना, कितना होता है, 3 ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि 3 महीने के 3 ट्राइमेस्टर, 3 महीने का ये, 3 महीने का ये और 3 महीने का ये, टोटल मिलाकर इनको 9 महीने कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, 9 मंथ इनो कहते हैं अपन, क्या कहते हैं अपन, 9 मंथ इसे अपन कहते हैं अपन। तो यहां पर पहले ट्राइमेस्टर के अंदर क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे वो हम पहले ट्राइमेस्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या लक्षण अपन को देखने को मिलेगा वो सेकंड ट्राइमेस्टर में पढ़ेंगे अपन, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन से लेकर, बिल्कुल हाँ, फर्स्ट, है ना, फर्स्ट वीक से कह सकते हैं अपन, हाँ इसको अपन फर्स्ट वीक से भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो है ना, फर्स्ट वीक ही कह देते हैं, फर्स्ट वीक से 12 वीक तक, वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पर जो है हाँ, फर्स्ट वीक से 12 वीक्स, है ना, ये ज़्यादा सही है, फर्स्ट वीक से 12 वीक्स ज़्यादा सही है ना, फर्स्ट टू 12 वीक, ठीक है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा सही है, फर्स्ट वीक से 12 वीक्स। तो यहाँ पर जो है क्या है कि यहाँ पर जो है हम बात करने वाले लक्षण के आधार पर, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या लक्षण अपन को देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के, पहले अपन समझेंगे, इसके बाद में अपन लिखने का काम करेंगे। सबसे पहले अपन समझेंगे, कोई लिखेगा नहीं, मैं बता दूंगा, उसके बाद ही आपको लिखना है। यहाँ पर जो है पहला ट्राइमेस्टर, यही कि अपन बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो आप लोगों को सबसे पहले यहां पर देखने को मिलेगा अमनोरिया। क्या कहते हैं अपन, अमनोरिया। अमनोरिया का मतलब माहवारी बंद हो जाती है। दूसरी बात क्या होती है कि बार बार मूत्र आता है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन होता है, बार बार पेशाब आता है। इसके अलावा क्या होता है, बिल्कुल क्यों आता है बार बार पेशाब, क्योंकि जो यूट्रस है वो क्या होता है, जो यूट्रस है वो किसके ऊपर, वो जो है किसके ऊपर, गर्भाशय के ऊपर, उसका वजन किसके ऊपर आ जाता है, मतलब जो है उसके पेशाब, जो यूट्रस का जो वजन है
वो किसके ऊपर आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर आ जाता है। वेरी गुड, प्लेसेंटल साइंग है, हाँ ना, वेरी गुड, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जो है, हाँ ये चीज देखने को मिलेगी। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा पहला ट्राइमेस्टर के अंदर, पहला ट्राइमेस्टर के अंदर हमें देखने को मिलेगी वो है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब ये होता है कि सुबह सुबह उठते ही मछली आने लगती है। मछली का मतलब क्या होता है, जी घबराने लगता है। क्या घबराने लगता है, जी घबराने लगता है ना, उल्टी करती है, ऐसे उल्टी करती है। ठीक है, सुबह सुबह जो मछली आती है उल्टी होती नहीं है लेकिन मछली करती है, वो होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ये देखने को मिलती है ना, ये देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर बात करेंगे यहाँ पर हम, इसके अलावा जो है और जो साइंग है, गूडल साइंग देखने को मिलता है। गूडल साइंग क्या होता है, देखो गूडल साइंग दो साइंग, तीन साइंग यहाँ पर देखने को मिलता है। एक तो होता है जैक्यूमर साइंग, जैक्यूमर साइंग, एक तो था गूडल साइंग, 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 इसके अलावा गूडल साइंग हुआ, जैक्यूमर साइंग हुआ और ओसिएंडर साइंग, साइंग, ये लक्षण भी देखने को मिलता है। हाँ हाँ, ओसिएंडर साइंग है, जैक्यूमर साइंग है। इसे जैक्यूमर साइंग को अपन जो है, जैक्यूमर जो साइंग होता है इसे अपन चैडविक साइंग के नाम से भी जानते हैं। जैक्यूमर साइंग को अपन किस नाम जानते हैं, चैडविक साइंग, है ना, चैडविक साइंग के नाम से भी इसे अपन जानते हैं। ध्यान रखना, चैडविक साइंग के नाम से भी इसे अपन जानते हैं। किस नाम जानता है पैसे अपन, चैडविक नाम से। ठीक है, देखो गूडल साइंग क्या होता है, गूडल साइंग के अंदर बात करेंगे अपन यहाँ पर। तो ये हमारा जैसे पहले अपन लिखेंगे, पहले अपन पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति नोट्स नहीं बनाएगा अभी, कोई भी लिखेगा नहीं, है ना, सिर्फ सिर्फ, हाँ नहीं नहीं लिखेगा कोई भी नहीं, हम बताएंगे तब लिखेगा। ठीक है, अभी आप लोगों को समझना है, हम यही हमारी तकनीक होती पढ़ाने का। कोई भी व्यक्ति जब तक नहीं लिखता, जब तक हम नहीं बोलते तब तक, है ना, सिर्फ हम कहेंगे तभी आप लोगों को लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना है ना। क्योंकि क्या होता है ना कि आप लिखने में व्यस्त होते हैं और आप भूल जाते हैं। ठीक है, हम कहेंगे तभी लिखना है, ऐसे कोई भी नहीं कहेगा कि जब कहेगा तभी लिखेंगे, लेकिन हम जो पढ़ाते हैं तो तब आप लोगों को बोलते हैं कि हम कहेंगे तभी आप लोगों को लिखना है। ठीक है, हाँ यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमारी ये गर्भाशय है, तो गर्भाशय के नीचे क्या होती है, यहाँ पर हमारी ये सर्विक्स होती है। क्या होती है, सर्विक्स, सर्विक्स होती है। तो सर्विक्स क्या होती है, सर्विक्स जो होती है हमारी क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, सॉफ्ट, क्या होती है, सॉफ्ट हो जाती है सर्विक्स, एक लचीली गुदगुदेदार हो जाती है। तो इसे कहते हैं अपन जैक्यूमर साइंग को कहते हैं अपन, या सॉरी इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे गूडल साइंग, है ना। गुड यानी कि ये होता है, ये 6 वीक पर होता है। ये क्या होता है, 6 वीक पर होता है गूडल साइंग। जैक्यूमर साइंग, जैक्यूमर, चैडविक साइंग, है ना, हाँ चैडविक साइंग। यहाँ पर जैक्यूमर साइंग या चैडविक साइंग, इसमें क्या होता है, इसमें ब्लूइश डिस्कलेशन हो जाता है, ब्लूइश डिस्कलेशन हो जाता है। किसका, वेजाइना का, जो वेजाइना की वाल होती है उसका ब्लूइश डिस्कलेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लड फ्लो जो होता है, ब्लड फ्लो वो इंक्रीज हो जाता है ना, ब्लड फ्लो या वीनस फ्लो, वीनस फ्लो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए क्या होता है, वहां पर जो वाल होती है वो कैसी हो जाती है, ब्लूइश कलरेशन हो जाती है। चैडविक साइंग, जैक्यूमर साइंग दोनों एक ही है, यहाँ पर इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। और ये होता है कब होता है, ये होता है 8 वीक्स पर, है ना। ओसिएंडर साइंग की अगर बात करेंगे अपन, ये भी होता है 8 वीक्स पर, है ना। कितने पर होता है ये 8 वीक्स पर होता है। इसमें क्या होती है, वेजाइना की जो वाल होती है, वेजाइना की जो वाल होती है, वेजाइना की वाल वहां पर आपको क्या देखने को देगी, आपको वहां पर पल्सेशन देखने को मिलेगी। क्या है,
पल्सेशन, ऐसे धक 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 करती है। ओसिएंडर को ऐसे याद रख लो आप, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल आती है ना, स्प्लेंडर, है ना, स्प्लेंडर से याद रख लो, ओसिएंडर को स्प्लेंडर से याद रख लो। स्प्लेंडर बाइक नहीं होती है, हाँ हाँ, ओसिएंडर साइंग में, हाँ बाइक, बाइक नहीं होती स्प्लेंडर बाइक, वो कैसे करती है, धक 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 धक, ऐसा करती है। ऐसे यहाँ मतलब बर 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 बर, ऐसा ही मतलब कहने का मतलब। ओसिएंडर मतलब स्प्लेंडर, स्प्लेंडर करती है भर 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 भर, है ना। यहाँ पर क्या होती है, पल्सेशन, पल्सेशन, है ना, पल्सेशन। वहां पर क्या होती है, पल्सेशन, ठीक है। आपको कैसे लगेगी वहां पे, पल्सेशन आती है वहां पर, ठीक है, ऐसे याद रख लो, ओसिएंडर या पल्सेशन। इनके वीक्स भी होते हैं, 6 वीक्स, 8 वीक्स और 8 वीक्स। ये कई बार एग्जाम के अंदर आता है। हाँ आ गई बाइक, हाँ हट जाओ, सब हट जाओ, आप लोगों को एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं तो हट जाओ, नहीं तो आप लोगों के सीधी जो है धम से आप लोगों के जो है मोबाइल से बाहर निकल जाएगी बाइक, है ना। तो यहां पर इनके वीक्स का भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, इसके याद रखने की एक ट्रिक है ना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, है ना, 6 AM को होती है, ठीक है। और 8 o'clock को, 8 o'clock को, है ना, ओ क्लॉक को जागूंगा, जागूंगा। गुड, गुड मॉर्निंग 6 AM को होती है, 8 o'clock को जागूंगा। क्या होता है, गुड मॉर्निंग जो है ना, ठीक है। कहां पर, गुड मॉर्निंग 6 AM को होती है और 8 o'clock को जागूंगा, क्या है, हाँ, गुड मॉर्निंग 6 AM को होती है और 8 o'clock को मैं जागूंगा। इसका मतलब क्या है ना। जी का मतलब गुडल साइन, गुडल साइन कैसे होता है, 6 वीक्स, 6 वीक्स, 8 o'clock, ओ क्लॉक, ओ का मतलब ओसेंडर साइन, साइन, और जे का मतलब जेक्यूमर साइन, मर साइन। ये भी कब होता है, ये भी 8 o'clock, यानी कि 8 वीक्स, है ना। कुछ कुछ बुक्स में ऊपर नीचे लिखा है, लेकिन मोस्ट ऑफ यही होता है, क्या है, हाँ, गुड मॉर्निंग सर, हाँ। तो यहां पर गुड मॉर्निंग कब होती है, 6 बजे होती है, लेकिन मैं कब जागूंगा, 8 o'clock को जागूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब गुड मॉर्निंग कब होती है, 6 वीक्स पर होती है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, 8 o'clock मतलब 8 o'clock, यानी कि 8 o'clock को जागूंगा, ठीक है। तो यहां पर जो है, हाँ बिल्कुल, तो यहां पर आपको समझ में आ गया। हाँ, गुडल साइन जो कब होता है, 6 वीक्स पर होता है। 8 o'clock मतलब ओ, ओ का मतलब ओसिएंडर, ओ, 8 o'clock अपन कहते हैं ना, 8 o'clock, 8 o'clock ऐसे कहते हैं ना, ओ क्लॉक। तो ओ का मतलब जो है ओसिएंडर, ओसिएंडर, क्या है, ओसिएंडर, ठीक है, ओसिएंडर। जे का मतलब जागूंगा का मतलब जेक्यूमर साइन, ठीक है। हाँ आ गया, बिल्कुल। 8 o'clock को जागूंगा, मैंने एक ट्रिक बताया है, क्या है, एक ट्रिक है ना, ट्रिक क्या है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कब होती है, गुड मॉर्निंग 6 AM को होती है ना, लेकिन 8 o'clock, क्लॉक को, क्लॉक को, एक 8 o'clock जागूंगा, 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 है ना, जागूंगा, 8 o'clock को जागूंगा, ठीक है। ये मैंने आपको ट्रिक बताई याद रखने की। चलो अब अपन इसको लिख लेते अपन, है ना, इनको लिख लेते अपन, जो मैंने पढ़ा है उनको अपन लिख लेते अपन फटाक से, जो है जो मैंने आपको बताया उनको अपन लिख लेते अपन, ठीक है। जितने मैंने आपको समझाए उन सबको अपन जो है लिख लेते अपन, है ना। चलो वेरी गुड।
है ना, यहाँ पर लिख लेते अपन, तो सबको लिख लेते, फटाक से लिख लेते अपन, है ना। चलो यहाँ पे लिखो प्रेगनेंसी के, प्रेगनेंसी सी साइन एंड सिम्टम्स, गर्भावस्था के लक्षण। लक्षण, है ना, यहाँ पर जो है, या गर्भावस्था के लक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें 3 ट्राइमेस्टर में, इनको 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है। ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड, है ना। ये कितने का होता है, यहाँ पर लिखो, ये होता है अपना 1 to 12 वीक्स, और दूसरा होता है 13 to 28 वीक्स, और तीसरा होता है 29 to 40 वीक्स, है ना, सप्ताह। समझ में आ गया, ये होता है। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर, हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, है ना, फर्स्ट टाइम में, है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है ना। देखो, प्रेगनेंसी के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, जो प्रेगनेंसी होती है उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया था कि प्रेगनेंसी कितने दिन की होती है, प्रेगनेंसी कितने दिन की होती है, प्रेगनेंसी कितने दिन की होती है। हाँ, प्रेगनेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया था ना, प्रेगनेंसी कितने दिन की होती है भाई, मैंने आपको बताया था प्रेगनेंसी जो होती है कितने दिन की होती है, प्रेगनेंसी कितने दिन की होती है, एक तो होती है 14 वीक्स की होती है ना। इसके अलावा मैंने आपको बताया था 280 डेज की होती है, 9 मंथ 7 डेज की होती है, ठीक है। इसके अलावा 10 लूनार मंथ की होती है, मंथ, ये 10 लूनार मंथ की होती ये होती, मैंने आपको बता ही दिया था, है ना। प्रेगनेंसी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था, यानी कि 40 सप्ताह, 280 दिन, 9 महीना 7 दिन, 7 दिन, और 10 लूनार मंथ, है ना। मैंने आप लोगों को ये बता दिया था, ठीक है, कि प्रेगनेंसी ऐसे होती है, प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन। यहां पर कुछ आप लोगों को कभी कभी, हाँ, यहां पर, हाँ, 40 वीक की, 30 से 8 नहीं, मतलब 40 वीक है ना, ऐसा नहीं 32 8, 40 वीक की होती है ना। अब यहां पर कभी कभी कुछ कुछ ये से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्ब्रोलॉजिस्ट के अनुसार क्या उम्र रहेगी, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट के अनुसार प्रेगनेंसी को क्या कहते हैं अपन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट के अनुसार। तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्या करता है कि जो प्रेगनेंसी को जो काउंट करता है, वो क्या करता है, वो 14 दिन को हटा देता है। क्या करता है वो, 14 दिन को वो हटा देता है, क्योंकि 14 डेज की जो ओवुलेशन वाला जो डेज होता है ना, उनको वो क्या करता है, हटा देता है। जो ओवुलेशन वाला जो डेज होता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट वहीं से कैलकुलेट करता है जहां से एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हुआ है, उसके पहले के 14 दिन को वो क्या करता देता है, माइनस कर देता है। तो 14 दिन को माइनस कर देता है, तो एज पर एम्ब्रियोलॉजिस्ट, अगर हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट के अनुसार बात करें, है ना, एम्ब्रियोलॉजिस्ट के अनुसार हम बात करें, तो प्रेगनेंसी के जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट के अनुसार रहेगी, वो कितनी रहती, 266 डेज की रहती, क्योंकि वो क्या करता है, 14 डेज को हटा देता है। ठीक है, यहां पर बात करेंगे एज पर एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट के अनुसार।
अनुसार, है ना। ये कितनी होती है, 280 माइनस 14 इक्वल टू 66 डेज, है ना। ये भी आप लोगों से पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, अगर आप लोगों से पूछ ले तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रख लेना, क्योंकि एग्जाम में मान लो आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कितना दिन की होती है, तो एज पर एम्ब्रियोलॉजिस्ट के अनुसार 266 दिन की होती है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, पहला ट्राइमेस्टर, तो यहाँ पर डालो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कि मतलब 1 to 12 वीक, पहला तिमाही, तिमाही, पहला तिमाही, यानी कि पहले से लेकर, अगर बात करें फर्स्ट से लेकर 12 वीक, है ना, फर्स्ट से लेकर 12 वीक, पहला तिमाही, पहला तिमाही हो गया अपना यहाँ पर फर्स्ट से लेकर 12 वीक्स। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपन को देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा एमनोरिया। क्या देखने को मिलेगा, एमनोरिया, 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 है ना। ये क्या होता है, देखो एमनोरिया की अगर बात करें अपन, तो इसमें क्या होता है, पूरी माहवारी जो है, जो माहवारी आती है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। क्या हो जाती है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है, ये जो हार्मोन्स है वो प्लेसेंटा से हार्मोन्स बनते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, माहवारी बिल्कुल ही बंद हो जाता है इसके अंदर। इसे कहेंगे अपन एमनोरिया, यानी कि यहाँ पर जो है माहवारी जो है बिल्कुल बंद हो जाती है इसके अंदर। और इसे अपन प्लेसेंट्रल साइन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा की वजह से ये बंद होती है, और ये एक बार जो बंद होती है तो पूरी प्रेगनेंसी में ये बंद ही रहती है। ठीक है ना, पूरी प्रेगनेंसी में ये बंद रहती है, बीच में कभी भी माहवारी नहीं आती है। ठीक है, एक बार अगर माहवारी बंद होती है तो पूरी प्रेगनेंसी में ये बंद रहती है ना। तो यहां पर कहेंगे इसमें जो यहां पर, ठीक है, तो ये है ना, यहां पर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, साइकिल या स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्या कहते हैं अपन, माहवारी बंद हो जाती है। यहां पर लिखे माहवारी बंद हो जाती है, जो माहवारी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, और इसे एक नाम भी दिया जाता है, वो है प्लेसेंटल साइन, साइन, क्या कहते हैं इसे अपन, प्लेसेंटल साइन। किसको कहते हैं अपन, इसे कहते हैं अमनोरिया को, क्या कहते हैं अपन, प्लेसेंटल लक्षण के नाम से भी जानते हैं अपन। क्या कहते हैं अपन, प्लेसेंटल लक्षण के नाम से भी इसे अपन जानते हैं अमनोरिया को। जो अमनोरिया होता है इसे अपन प्लेसेंटल लक्षण के नाम से भी इसे अपन जानते हैं, जो प्लेसेंटा का लक्षण होता है। इसके बाद बात करेंगे अपन यहां पर, ये हो गया अपना प्लेसेंटल साइन। नेक्स्ट अपना मो, हाँ हाँ, कुछ कुछ प्रेगनेंसी में हो जाता है, आ जाता है कभी कभी, हाँ 12 वीक्स के लगभग आ जाता है, लेकिन वो कुछ कुछ प्रेगनेंसी में आता है, वो अपवाद है ना, वो अपवाद है। ठीक है, समझ में आया, वो अपवाद है, केस जयसवाल वो अपवाद है। कुछ कुछ प्रेगनेंसी में हो जाता है, 12 वीक्स के लगभग हो जाता है वो, है ना, डेसिडुअल की वजह से वो प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो कुछ अपवाद है, हम उसको अपन जो है इससे उसको जो है मैच नहीं कर सकते, वो अपवाद है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अपन मॉर्निंग सिकनेस। क्या है, मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस, सुबह सुबह जी मचलाना, सुबह जी मचलाना, या मिचली आना,
आना, जी मिचलना यानी कि मिचली आना। यहाँ पर क्या होता है, सुबह सुबह जी मिचलाना, ये किसकी वजह से होता है ना। ये मोस्टली जैसे ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये डिसअपियर हो जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये देखने को मिलता है और बाद में ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है ना। एससीजी की वजह से होता है और बाद में ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। कौन, मॉर्निंग, हाँ, सिकनेस, ठीक है ना। यहां पर लिखते हैं, हाँ, यहां पर जो है क्या होता है, अकर ड्यू टू HCG हार्मोन। HCG का मतलब क्या, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ट्रोपिन, है ना। यह है HCG हार्मोन के कारण होता है। इसके ऊपर स्टार लगाना क्योंकि एग्जाम में आता है। और ये क्या होता है, पहले ट्राइमेस्टर के बाद में क्या होता है ये, हाँ सर क्या क्या लिखा दिया, एक बार बैक करो भाई। आप क्लास में टाइम पे क्यों नहीं आते हैं, है ना। क्लास के अंदर टाइम पे आया करो, है ना। क्लास के अंदर बिल्कुल टाइम पे आया करो। जब हम टाइम पे आ रहे हैं तो आप लोग टाइम पे क्यों नहीं आते हो, है ना। हाँ, और ये कब हो जाता है, ये डिसअपियर हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। हाँ हाँ, यहाँ पर कब कब डिसअपियर हो जाता है ये डिसअपियर हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। यहाँ देखो, मॉर्निंग सिकनेस disappear, morning sickness disappear in after first trimester, after first trimester, है ना। मॉर्निंग या मॉर्निंग सिकनेस प्रथम तिमाही के बाद क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। प्रथम तिमाही के बाद में क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। जो मॉर्निंग सिकनेस क्या होती है, प्रथम तिमाही के बाद में बंद हो जाती है। मोस्टली जो है प्रथम तिमाही के, अच्छा पहले अदब करेंगे, थोड़ा एक आध लीटर दूध हमारे यहाँ भी भेज दो। सर चारा डाल रही थी भैंसों को, तो एक आध लीटर दूध हमारे यहाँ भी भेज दो, ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो है, हाँ, तो यहाँ पर है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब इसमें जो है, यहाँ पर जो है ये क्या होता है, बिल्कुल प्रथम ट्राइमेस्टर के अंदर जो है खत्म हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेकंड, नेक्स्ट है अपना वो है, नेक्स्ट अपना यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, बार बार पेशाब का आना, बार बार पेशाब का आना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन। देखो ये क्या होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन होता है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। हाँ, प्रगति यादव हंसने लग गई, है ना, दूध मांग लिया तो कह रहे हैं हंस रहे हैं। हाँ, 4 लीटर भेज दो चुपचाप, है ना, 4 लीटर दूध चुपचाप भेज दो। आपकी भैंसों का जो दूध है 4 लीटर चुपचाप भेज दो, बिना किसी से बात किए, है ना। हाँ, अपने घर वालों को बताए चुपचाप 4 लीटर दूध हमारे यहाँ भेज दो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन,
फिक्स, हाँ सर ये सभी फर्स्ट, हाँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है भाई, ये सब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो है, ये देखो ना, इसी में तो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, है ना, ये है ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसी में ही है ये, सब इसी में ही है, इसी के अंदर ही है, पहला तिमाही के अंदर ही है ना। ये मैंने एरो लगा रखा ना इस पे, एरो नहीं लगाया कि यहाँ पर एरो, ये एरो है ना, एरो है ना, सब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही है, ठीक है। सब क्या है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही है। बार बार पेशाब आना, बार बार पेशाब क्यों आता है, हाँ बार बार पेशाब, बार बार पेशाब क्यों आता है, क्योंकि जो, हाँ स्पीड पोस्ट कर दिया, वेरी गुड। हाँ, दूध की जगह गोबर मत भेज देना हमको, पता चले कि गोबर भेज दिया पूजा राय ने, है ना, दूध की जगह गोबर मत भेज देना, एक पैकेट मैंने तो गोबर बंद करके भेज दिया कि पता चले कि गोबर भेज दिया दूध की जगह, ठीक है। हाँ, तो यहां पर क्या है कि जो है, जो क्या होता है, जो यूट्रस होता है, जैसे मेरी बात सुनो, आप क्या होता है यूट्रस, जैसे अपना इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, और यहां पर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है इस प्रकार से, है ना, मैंने आपको शायद आपको डायग्राम बने बताया था इस प्रकार से। जब इसकी साइज बढ़ेगी, इसकी साइज बढ़ेगी तो ये क्या होता है, ये जो किसके ऊपर प्रेशर डालता है, ये इसके ऊपर यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डालता है, ब्लैडर के ऊपर क्या डालता है, ये प्रेशर डालता है, किस पे डालता है ये, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जो है प्रेशर डालता है। जब प्रेशर डालेगा तो इससे क्या होगा, इससे जो है क्या होगा, जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। अब ये क्या होती है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, सेकंड ट्राइमेस्टर में ये बंद हो जाती है, क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि जो ये यूट्रस है, ये यहाँ का जो यूट्रस है वो कैसा हो जाता है, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे मोटा होने लगता है, ठीक है, ऐसे मोटा हो जाता है, इसलिए ये सेकंड ट्राइमेस्टर में ये गायब हो जाती है। लेकिन वापस जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में वापस आ जाती है। क्यों आती है थर्ड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में वापस क्यों आती है, क्योंकि जो बच्चा है, बच्चे का जब हेड फिक्स होता है इसके अंदर, तो वापस ये यूट्रस इसके ऊपर प्रेशर डालने लगता है। बच्चे का हेड जो फिक्स होता है किसके अंदर, पेल्विस के अंदर, तो उसमें वापस जो है, हाँ ये कह रहे सर आपको फ्री में मिलेगा भूत, भूत क्या मिल रहा है मेरे को, भूत मिलेगा क्या मेरे को, सुधा सिंह फ्री में मिलेगा भूत, मरवाओगे कि फ्री में मिलेगा भूत को मिला के, हाँ निपटाओगे कि मेरे को भूत के, फ्री में मिलेगा भूत, मरवाओगे मेरे को भूत देके, हाँ कल से काला ताबीज पहन के आना पड़ेगा मेरे को गले में यहाँ पर, ठीक है, कि जो है क्लास में बच्चे जो है फ्री में भूत को भेज देते हैं, है ना, हाँ फ्री में भूत मत भेजो भाई। तो यहाँ पर ये क्या है, वापस क्या है, थर्ड ट्राइमेस्टर में वापस आ जाता है, हाँ थर्ड ट्राइमेस्टर में वापस ये अपीयर हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई ना आप लोगों को, समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, हाँ आ गई, सब आ गई। चलो लिखते हैं अपन यहाँ में, ये देखो इसमें, इसमें लिखो, है ना, जिन पे लिखो, यहाँ पे लिखो, occur in first trimester, है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ड्यू टू, यहाँ पर प्रेशर ऑफ यूट्रस ऑन यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर, है ना, एंड डिसअपियर इन सेकंड ट्राइमेस्टर, है ना, यहाँ पे लिखो सेकंड ट्राइमेस्टर, यहाँ पे लिखो
ये है प्रथम तिमाही में पाया जाता है और प्रथम और तृतीय दोनों तिमाही में पाया जाता है। आपका क्वेश्चन क्या है अंजना भारती? हाँ हाँ सर, आप अंजना भारती आपका क्वेश्चन क्या है? और यहां पर यह प्रथम तिमाही में पाया जाता है और, है ना, यहां पर लिखो और द्वितीय तिमाही में गायब हो जाता है। ठीक है, क्यों गायब होता मैंने बताया, क्यों गायब होता ये, क्यों गायब होता है? क्योंकि जो यूट्रस है वो क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है, इसलिए जो है गायब हो जाता है। ठीक है, यहां पर लिखो नेक्स्ट, यहां पर लिखो यह है गर्भाशय का दबाव, है ना, मूत्राशय पर पड़ने के कारण होता है। किसके कारण होता है ये? गर्भाशय का जो दबाव किसके ऊपर पड़ता है? मूत्राशय पर पड़ने के कारण। सर किस ट्राइमेस्टर में ब्लड की कमी होती है? ये सेकंड ट्राइमेस्टर में मोस्टली ब्लड की कमी होती है। जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है ना, उसमें कमी होती है। क्योंकि क्या होता है, जो वेट बढ़ता है ना, देखो हम आयरन की जो टेबलेट है वो कौन से में स्टार्ट करते हैं अपन? सेकंड में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्योंकि यहां पर वजन 1 kg बढ़ता है, यहां पर वजन के जो है 5 kg बढ़ता है, और यहां पे वजन भी 5 kg बढ़ता है, 5 kg 5 kg। तो इसमें ही अपन जो आयरन की स्टार्ट करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर जो है फ्लूइड बढ़ने लगता है तो हम जो है क्या करते हैं अपन, हाँ, जो है जो है जो मतलब जो है चौथे महीने से, यानी 14 वीक से जो है हम क्या आयरन की टेबलेट देना स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि उस समय में क्या होता है, अनीमिया होने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, चलो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट अपना क्या है? नेक्स्ट अपना यहां पर ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। नेक्स्ट है ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। स्तन में जो है मतलब बेचैनी होना, स्तन में क्या होना? डिस्कम्फर्ट। स्तन के अंदर जो है क्या होना, मतलब एक तरह से जो है, हाँ, आयरन की टेबलेट दे। स्तन के अंदर जो है क्या होती है, स्तन के अंदर जो है एक तरह से बेचैनी होना, या स्तन के अंदर जो है डिस्कम्फर्ट, यानी कि कहने का मतलब एक तरह से कंफर्ट फील नहीं होना। बेचैनी, या अपन उसे कहते हैं अपन डिस्कम्फर्ट का मतलब क्या कह सकते हैं अपन, आप हिंदी में अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये क्या होता है, हाँ, डिस्कम्फर्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में आप देख लीजिएगा, डिस्कम्फर्ट किसे कहते हैं अपन। तो यहां पर ऐसी कंडीशन होती है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है, मिल्क बनने लगता है, और ब्रेस्ट के अंदर क्या होती है, प्रिकलिंग सेंसेशन होने लगती है। क्या सेंसेशन होने लगती है? प्रिकलिंग, जैसे सुइयां चुभ रही हो, है ना, हाँ, कंफर्टेबल नहीं होता है। तो ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है, प्रिकलिंग सेंसेशन, जैसे कि सुई चुभ रही हो, ऐसे ऐसी सेंसेशन आने लगती है किसके अंदर? ब्रेस्ट के अंदर। ये कब होती है? ये 12 वीक्स पर होती है, 12 वीक्स पर ये देखने को मिलती है। कब देख? 8 से 12 वीक्स पर ये देखने को मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया? वैसे मोस्टली ये जो देखने को मिलती है, सॉरी, 6 to 8 वीक्स पर ये देखने को मिलती है। किसमें? प्रीमी ग्रेविडा में। जो प्रीमी ग्रेविडा होती है ना, जो प्रीमी ग्रेविडा होती है उसमें 6 से 8 वीक्स पर ये देखने को मिलती है। एडवांस क्या बोल दिया? एडवांस मतलब कोलेस्ट्रॉम नहीं, हाँ, कोलेस्ट्रॉम तो बनने लगता है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर जो है ब्रेस्ट के अंदर क्या होती है, बिल्कुल जो है, हाँ यहाँ पे लिख लो, है ना, कब होने लगता है, प्रिकलिंग से, फीलिंग फुलनेस एंड prickling sensation 6 to 8 weeks in primigravida. ठीक है, यहां पर क्या है, स्तन में, है ना, भरे हुए, स्तन भरे हुए, स्तन में चुभन एवं भरे हुए महसूस होने लगते हैं। कब, 6 से 8 सप्ताह पर। स्तन कैसे होने लगते हैं, जो है भरे हुए या फिर ऐसे महसूस होने लगता है। ठीक है, हाँ क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई, हाँ ठीक है, स्तन में क्या क्या होने लगती है, जैसे भरी हुई जो है सेंसेशन होने लगती है ना, स्तन के अंदर क्या होने लगती है, भरी हुई सेंसेशन होने लगती है। देखो यहाँ पर स्टार लगा लेना, ये सब एग्जाम में आता है ना, ये सब एग्जाम में आता है, ये सब एग्जाम में आता है, ये सब एग्जाम में है ना, ये एग्जाम में आते हैं, ये एग्जाम में आते हैं, ये एग्जाम में आते हैं, है ना, ये सब एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर, नेक्स्ट है वो है यहाँ पर जो है ब्रेस्ट के अंदर जो है मिल्क स्टार्ट होने लगता है। क्या होने लगता है, मिल्क स्टार्ट। ठीक है, समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल को अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जो है बिल्कुल, यहाँ पर स्टार करके लिख लेना, स्टार करके लिखना, इसमें स्टार करके लिख लेना, यहाँ पे लिखो स्टार करके, ब्रेस्ट मिल्क कैन एक्सप्रेस्ड, ब्रेस्ट मिल्क, इसमें कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम एट 12 weeks ऑफ प्रेगनेंसी। क्या पे लिखो, यदि स्तन को दबाते हैं, दबाते हैं तो 12 weeks पर क्या होता है, कोलेस्ट्रम, है ना, निकलने सकता है, अर्ली, है ना, अर्ली प्रथम, है ना, ये इसके ऊपर स्टार लगा लेना, ये आता है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। यदि आप स्तन को जो है प्रेस करेंगे, तो स्तन को यदि प्रेस करेंगे अपन, तो क्या है, जो है क्या निकल सकता है उससे, कोलेस्ट्रॉम निकल सकता है। यदि अपन ने फर्स्ट में अगर पहले 12 वीक्स में यदि उसको प्रेस किया तो क्या हो सकता है ना, हाँ ये सर्विक्स को चेक करते हैं, उसे जो है क्लोडोस्कोपी करते हैं, जो सर्विक्स होती है उसकी जांच करते हैं, उसे कहते हैं। ठीक है,
तो यहां पर ब्रेस्ट को अगर अपन क्या है एक्सप्रेस करेंगे 12 वीक्स पर, तो उसे क्या कहेंगे अपन, यहां पर क्या निकल सकता है, कोलेस्ट्रॉम निकल सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके बाद में अपन बात करेंगे यहां पर, है ना, यहां पर इसके बाद में अपन एब्डोमेन की जांच करते हैं। अपन यहां पर क्या होता है, एब्डोमेन, है ना, एब्डोमेन में क्या होता है, एब्डोमेन, एब्डोमेन यानी कि पेट में, पेट में क्या होता है, पेट के अंदर क्या होता है। देखो अगर हम यूट्रस को चेक करेंगे तो यूट्रस क्या होता है, बिफोर 12 वीक्स तक क्या होता है, पेल्विक ऑर्गन होता है। क्या होता है, वो पेल्विस के अंदर ही रहता है ना। यहां पर लिखो यूट्रस रिमेन इन पेल्विस बिफोर 12 वीक्स। यहां पर लिखो गर्भाशय 12 सप्ताह के पहले क्या है, पेल्विस में रहता है, पेल्विस में है, पेल्विस में रहता है। 12 सप्ताह तक किस में रहता है, वो पेल्विस में रहता है। ठीक है, 12 सप्ताह बाद ही क्या होता है, वो एब्डोमेन का ऑर्गन बनता है। हाँ, उसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं। हाँ, लेकिन क्या होता है कि अगर आप उसको जैसे आप दबाएंगे, जैसे स्तन को आपने दबाया, तो स्तन में जो है पहले 12 सप्ताह पर आपको जो है मिल्क निकलेगा, कुछ मिल्क निकल सकता है, उसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉम। 12 सप्ताह पर मिल्क निकल सकता है, कहने का मतलब अगर बात करें तो मिल्क का निर्माण होने लग जाता है। तो यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो है यूट्रस कब रहता है, यूट्रस जो है 12 वीक्स तक क्या होता है, एक तरह से पेल्विक ऑर्गन होता है। क्या होता है, पेल्विक ऑर्गन रहता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अपन यहां पर, यहां पर वेजाइनल के अंदर, है ना, यहां पर जैक्यूमर साइन, है ना, नेक्स्ट लिखेंगे अपन जैक्यूमर साइन। नेक्स्ट है, स्टार लगा लेना क्योंकि एग्जाम के अंदर आता है, जैक्यूमर साइन। क्या होता है, जैक्यूमर साइन। इसका दूसरा नाम है चैडविक साइन भी है, जैक्यूमर, है ना, जैक्यूमर, है ना, जैक्यूमर। इसका दूसरा नाम क्या है, चैडविक साइन भी है। मर या चैडविक साइन, चैडविक साइन, ये अक्सर एग्जाम के अंदर आता है भाई। इसका दूसरा नाम क्या है, जैक्यूमर साइन या चैडविक साइन, जैक्यूमर साइन, है ना, जैक्यूमर साइन या चैडविक साइन। ठीक है, या चैडविक। जैक्यूमर लक्षण या चैडविक लक्षण, इसमें क्या होता है, जैक्यूमर, जे है ये, है ना, जे है ये, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ये जे है, ए नहीं है, जे है। ठीक है, जे, हाँ, जैक्यूमर, जैक्यूमर या जैक्यूमर लक्षण या चैडविक लक्षण। इसमें क्या होती है, जो, हाँ, यहां पर क्या होती है, वेजाइना जो होती है, वेजाइना में के अंदर क्या होता है, एक तरह से जो क्या हो जाती है, हाँ, जो आगे वाली जो है दीवार है वो क्या कैसे हो जाती है, ब्लूइश कलरेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, डस्की हुग और ब्लूइश कलरेशन हो जाती है। ठीक है, यहां पर लिखो
यहाँ पे लिखो एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना क्या होती है, ब्लूइश कलरेशन। है ना, ब्लूइश कलरेशन। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे योनी की आगे वाली दीवार है ना ब्लूइश ब्लूइश कलर की हो जाती है। कैसे कैसी हो जाती है, ब्लूइश कलर की हो जाती है। जो वेजाइना की जो वाल होती है कैसी हो जाती है, ब्लूइश कलर की हो जाती है ना। हाँ, डिस्कलरेशन हो जाती है एक तरह से। कैसे हो जाती है, डिस्कलरेशन। और ये कब अपीयर होता है, ये अपीयर होता है, ये कब अपीयर होता है, ये अगर इसको बात करेंगे अपन तो ये कब अपीयर होता है, ये अपीयर होता है 8 वीक्स की, 8 वीक्स की जो है प्रेगनेंसी पर ये अपीयर होता है। यहां पर लिखो, इट अपीयर, इट अपीयर 8 वीक से प्रेगनेंसी, है ना। यहां पर लिखो ये है गर्भावस्था के 8 सप्ताह पर उत्पन्न होता है। कौन से बताइए, गर्भावस्था के 8 सप्ताह पर उत्पन्न होता है। जो गर्भावस्था उसके 8 सप्ताह पर ये उत्पन्न होता है। ठीक है, हाँ, 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। ये किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है ये, देखो ये इस किसकी वजह से होता है, क्योंकि मैं बताऊं क्या होता है कि जैसे मान लो ये यूट्रस है, ये गर्भाशय है, और यहाँ पे सर्विक्स है, और यहाँ पर ये वेजाइना है। क्या है ये, वेजाइना, वेजाइना है। अब यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर वेन जाती है, इससे ऊपर की तरफ जो है क्या जाती है, यहाँ पर वेन जाती है। क्या जाती है, वेन, वेन होती है और आर्टरी होती है, वेन। अब क्या होता है कि जब यूट्रस में यहाँ पर वजन बढ़ता है, यहाँ पर यूट्रस की साइज बढ़ती है, क्या बढ़ती है, इसकी साइज बढ़ती है। जब साइज बढ़ेगी तो इसके ऊपर क्या है, इस वेन के ऊपर क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, प्रेशर। जब प्रेशर इसके ऊपर पड़ेगा तो इसके अंदर क्या हो जाती है, एक तरह से डायलेट टाइप हो जाती है ना। ये ऐसे हो जाती है डायलेट, क्योंकि इसमें जो ब्लड है ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा, है ना। क्योंकि ब्लड ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, इसलिए क्या हो जाती है, वेजाइना जो होती है, वेजाइना जो कैसी हो जाती है, ब्लूइश हो जाती है, ब्लूइश, है ना। क्यों हो जाती है, ब्लूइश कलर की हो जाती है, क्योंकि वेन कैसी होती है, ब्लू कलर की होती है। हाँ सर, पहले 6 वीक्स पर गुडल साइन नहीं लिखाया है, कोई बात नहीं, नहीं लिखाया तो हाँ इसके बाद लिख लेंगे, कोई बात नहीं, इसके बाद लिख लेंगे। वो तो साइन है, साइन के ऊपर डिपेंड करता है, वो लिखवा लेंगे, लिखवा देंगे, है ना। लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी लिखवा देंगे, बाद में लिखवा देंगे, है ना। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होती है, किसके कारण होती है, इसका कारण क्या है, जो है इसका कारण है वो है विनस कंजेशन। क्या होता है, यानी कि कहने का मतलब वेस्कुलर कंजेशन, है ना, वेस्कुलर, ड्यू टू वेस्कुलर कंजेशन। किसकी वजह से होती है, ड्यू टू वेस्कुलर कंजेशन, ड्यू टू वेस्कुलर कंजेशन, है ना। यानी कि यहाँ पर जो है वाहिनी का हूं, या में बाधा के कारण, या इससे कहें तो अपन वेन, है ना, इसमें अपन वेन कह सकते हैं, वेन, वेन के कारण। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर। नेक्स्ट अपना है वो है, नेक्स्ट अपना हुआ यहाँ पर, नेक्स्ट अपना ये को अपने जेक्यूमर साइन, नेक्स्ट अपना ओसियंडर साइन, ओसियंडर साइन, साइन ओसियंडर
लक्षण। ये इसी में ही है ना, ओसिएंडर लक्षण। ओसिएंडर लक्षण क्या होता है ना, इसका मैंने आपको बताया था। इसमें जो है वेजाइना में क्या होता है, जो पल्सेशन फील होती है, इसमें क्या होती है, वेजाइना में जो है पल्सेशन फील होती है। यहां पर लिखो, पल्सेशन फील इन लेटरल वॉल ऑफ वेजाइना, पल्सेशन फील इन lateral wall of vagina। हाँ, यहाँ पे लिखो, योनि की दीवार पर जो है पल्सेशन या धड़कन महसूस होती है। क्या होती है, धड़कन महसूस होती है। योनि की दीवार पर क्या होती है, पल्सेशन फील होती है या जो है धड़कन महसूस होती है। और ये कब अपीयर होता है ना, यहाँ पर इट अपीयर ये अपीयर 8 वीक्स, यह है 8 सप्ताह पर पाया जाता है। इनके ऊपर स्टार लगा लेना भाई, ये सब इंपॉर्टेंट है। कब पाया जाता है ये, 8 सप्ताह पर पाया जाता है, जो 8 सप्ताह पर ये पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर, नेक्स्ट अपना वो है गुडल साइन। गुडल साइन, गुडल साइन, हाँ, नेक्स्ट अपना यहाँ पर वो है गुडल साइन। ठीक है, साइन, इसमें क्या होता है, इसमें जो यूट्रस है ना, ये सर्विक्स है, सर्विक्स क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। कैसी हो जाती है सर्विक्स, इसके अंदर टिप, सर्विक्स की जो टिप होती है कैसे हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। यहाँ पर लिखो, इसमें सर्विक्स जो है सॉफ्ट हो जाती है। यहाँ पर लिखो, इसमें सर्विक्स क्या हो जाती है ना, यहाँ पर लिखो सर्विक्स सॉफ्ट, सॉफ्ट, हाँ, या सॉफ्टनेस ऑफ सर्विक्स, ऐसे लिख लो आप, सॉफ्टनेस ऑफ सर्विक्स, सॉफ्टनेस ऑफ सर्विक्स। यहाँ पर गर्भाशय की ग्रीवा क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है। ये मुलायम वो नहीं है, ये यूपी वाले मुलायम नहीं है ये, है ना, ये यूपी वाले मुलायम नहीं है ये, है ना, ये मुलायम जो है सॉफ्ट वाले मुलायम है ना। कोई सोचे कि यूपी वाले मुलायम नहीं है ना, ये सॉफ्ट वाले मुलायम है। क्या है, सॉफ्ट वाले। इसमें गर्भाशय क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाती है। और ये कब कब अपियर होते हैं, हाँ, ये अपियर होती कब, 6 वीक पर, है ना, हाँ, हाँ वो ही, हाँ, ठीक है। ये क्या होती है, अपीयर 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अब लिखो, यह है 6 सप्ताह की गर्भावस्था पर पाया जाता है, उत्पन्न होता है। का है, क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसको एक ट्रिक से याद रख लो आप, ट्रिक से याद रख लो, ट्रिक्स, एक ट्रिक्स में बताता हूँ, ट्रिक्स, ट्रिक, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग 6 AM को होता है, लेकिन 8 o'clock
क्लॉक को जागूंगा, गूंगा गा। ठीक है, तो यहां पर गुड, गुडल, गुड से गुडल, डेल, 6 वीक, 8 o'clock, को मतलब ओसियंडर, कब, 8 वीक्स। और जागूंगा, जागूंगा गा, गा, यानी कि, क्या है, जैक्यूमर, जैक्यूमर, जैक्यूमर 8 सप्ताह। हाँ, ये मैंने आपको ट्रिक बताई है, क्या बताई मैंने आप लोगों को, ये मैंने आप लोगों को जो है एक ट्रिक बताई है ना, ट्रिक बताई है मैंने। ट्रिक, ये क्या है, ट्रिक है, ट्रिक, है ना, ट्रिक, वेरी यूजफुल ट्रिक। सर अब नहीं भूलेंगे सर, बिल्कुल, है ना, कभी भी नहीं भूलोगे, है ना सर जी। आप जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ नहीं रहे, है ना, दिमाग का इधर उधर डाइवर्ट कर रहे हैं। हाँ, जेई वैक्सीन को कब यूज करते हैं, है ना, मैंने आपको लिखा रखा ना उसके अंदर कैसे यूज करते हैं, जो रोस्टर है उसके अंदर जो है। हाँ, ठीक है, जापानीज एनसेफेलाइटिस, जो जापानीज एनसेफेलाइटिस बच्चों के अंदर यूज किया जाता है, कुछ कुछ स्टेट में लगाया जाता है, जेई वैक्सीन को जो है कुछ कुछ स्टेट में लगाया जाता है ना। तो ये जो मोस्टली लगाई जाती है वो लगाई जाती है यहाँ पर। हाँ, अलग अलग स्टेट में जो है। शेड्यूल, ठीक है। हाँ, हाँ, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट डोज उसकी जो है 9 मंथ पर अपन लगाते हैं, बिल्कुल 9 महीने पर लगाते हैं अपन, है ना। फर्स्ट डोज जो कब लगाते हैं अपन, 9 महीने पर लगाते हैं अपन, हाँ, फर्स्ट डोज लगाते हैं जेई की वो 9 महीने पर लगाते हैं, है ना। 9 महीने पर अपन जो है फर्स्ट डोज उसकी लगाते हैं अपन, ठीक है। हाँ, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, अब करेंगे क्लास की एंड, और बात करेंगे अपन जो है नेक्स्ट क्लास में। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से, है ना, क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से, है ना, ठीक है। क्या है यहाँ पर, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर क्या है, बताओ क्या है यहाँ पर। बिल्कुल, वेरी गुड, सही जवाब। यहाँ पर क्या है अपना, डी वाला सही जवाब है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट,
यहां पर क्या है? वेरी गुड। यहां पर क्या सही आंसर होगा? गुड। यहां पर सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट। यहां पर बताओ। यूट्रस रिमेन पेल्विक ऑर्गन टिल, कब तक रहता है? क्या है यहाँ पर सही आंसर? क्या होगा आपका यहाँ पर सही आंसर क्या है? डी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा अपना? यहाँ पर सही आंसर होगा अपना ये वाला। ठीक है, चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? समझ में आया है कि नहीं आया आप लोगों को? ऐसा तो नहीं किसी को समझ में नहीं आया हो? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।